नमस्कार, खबरों की अनोखी क्रांति IND अफसोस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। बात करेंगे मोदी सरकार की, जिसका एक नारा तो आपको याद ही होगा, यहां हम अच्छे दिन आने वाले हैं। नारे की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम उस नारे की बात कर रहे हैं जिसमें मोदी जी ने कहा था कि देश को कांग्रेस मुक्त करना है। भले ही इस नारे को और किसी ने गंभीरता से नहीं लिया हो, लेकिन मध्य प्रदेश के मुखिया ने तो इसे गंभीरता से लिया और दिखने भी लगा इस नारे का परिणाम। देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने जब साल 2014 में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया, तो यह बात हर किसी के गले नहीं उतरी। इस मुद्दे पर बहस भी हुई, विवाद भी हुआ, तकरार भी हुई और सियासी पंडितों ने यह माना कि कांग्रेस मुक्त भारत मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। लेकिन दिल्ली की राजनीति में जिस नारे को लेकर विवाद देखते ही देखते बन रहा था, वह दबे सुरों में ही सही लेकिन मध्य प्रदेश में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने लगा है। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के नारे को शिवराज सिंह चौहान ने कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया और जुट गए कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश अभियान में। इस अभियान की आग से सुलगती हुई मशाल को लेकर सूबे के सियासी ट्रैक पर उन्होंने ऐसी दौड़ लगाई कि देखने वाले देखते ही रह गए। प्रदेश में शिवराज और भाजपा का बढ़ता वजूद ना तो किसी तरह की एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हुआ और ना ही कोई विरोधी ताकत उसे रोक सकी, और वह लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं अपने अभियान को पूरा करने की दिशा में। हालांकि यह बात अलग है, अभी तक किसी के गले नहीं उतर रही कि मध्य प्रदेश से कभी कांग्रेस का खात्मा हो पाएगा। सच भी है, एक ऐसा सियासी दल जिसने प्रदेश को अस्तित्व में ढाला, यदि उसी प्रदेश में उसी दल के वजूद पर संकट मंडराने लगे, यह कैसे संभव है? सवाल यह भी है कि अपने 40 साल के शासनकाल में वो कौन सी जगह खाली छोड़ दी कांग्रेस ने कि वहां शिवराज सिंह चौहान को खुद को इस तरह स्थापित कर लिया कि उन्हें हिलाना भी कांग्रेस के लिए बूते से बाहर की बात नजर आ रही है। हालांकि संघर्ष का दौर जारी है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन मौजूदा समय में उसकी कवायदों में संघर्ष नहीं बल्कि समझौतावाद अधिक नजर आ रहा है। आलम कुछ ऐसा है कि पार्टी के कुछ एक युवा और नए नेताओं को छोड़ दिया जाए तो राज्य सरकार के खिलाफ कोई भी कांग्रेसी नेता खुलकर नहीं बोलता। आलम देखिए कि मध्य प्रदेश में एक साल में 1000 किसानों की आत्महत्या करने के बावजूद यहां की सरकार, जहां प्रधानमंत्री को प्रदेश में बुलाकर किसानों द्वारा सम्मानित करवा देती है, तो वहीं प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस इसे लेकर अपने किसी बड़े नेता को प्रदेश लाकर एक प्रदर्शन नहीं कर सका। और जिस वक्त किसान सियासत का प्रमुख पहलू बना हुआ था, उस वक्त कांग्रेस इस मुद्दे को छू तक नहीं सकी। इसे यदि रणनीतिक अभाव न कहें तो क्या कहें, जो कांग्रेस को लगातार गर्त में धकेलता जा रहा है। वहीं इसके अलावा शिवराज के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार की आक्रामकता ने कांग्रेस को इतना कमजोर साबित कर दिया है कि उसके छोटे मोटे प्रदर्शन और आंदोलन तो सूबे के सियासी पटल पर अपनी मौजूदगी ही दर्ज नहीं करा पाते। कुल मिलाकर भाजपा का बढ़ता वजूद और कांग्रेस की सिमटती कवायदों के चलते धीरे धीरे वह संभावनाएं भी धुंधली पड़ती जा रही हैं, जिनके जरिए कांग्रेस सूबे की सत्ता में फिर से काबिज होने का सपना देखती है। चलिए आपको अब बताते हैं वह कुछ एक आंकड़े जो बीते वक्त के साथ कांग्रेस के सिमटते वजूद पर मोहर लगा रहे हैं। इस क्रम में सबसे पहले बात करते हैं साल 2003 की। इस साल हुए प्रदेश विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस सिमटकर 36 सीटों पर आ गई। साल 2004 में संपन्न हुए आम चुनाव पर भी कांग्रेस के प्रति एंटी इनकम्बेंसी का असर देखने को मिला और उसे हासिल हुई महज 4 सीटें। इसके बाद साल 2008 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने वापसी की खासी कोशिश की, लेकिन उसका आंकड़ा 72 सीटों तक ही पहुंच सका। हालांकि 2009 में संपन्न हुए आम चुनाव कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा रहे। उसने 29 में से 12 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की। साल 2013 के विधानसभा चुनाव एक बार फिर कांग्रेस के लिए बुरा वक्त लेकर आए और वह 58 सीटें ही जीत सकी, जो मौजूदा समय में 57 हो गई हैं। इसके अलावा 2014 में हुए आम चुनाव में भी कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगा और वह 12 सीटों से सिमटकर 2 सीटों पर आ गई।
हालांकि बाद में रतलाम झाबुआ को जीतकर उसने अपने आंकड़े को 3 तक पहुंचा दिया। इसके अलावा नगर निगम में भी मौजूदा वक्त में 16 सीटों में से कांग्रेस के हाथ में एक भी सीट नहीं है। जब चर्चा का विषय मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सिमटता हुआ वजूद हो, तो ऐसे में उन तथ्यों को नकारा नहीं जा सकता जिनके जरिए कांग्रेस सूबे के सियासी पटल पर हाशिए पर पहुंची। आइए आपको बताते हैं उनमें से प्रमुख वजह। दिग्विजय शासनकाल की याद। दिग्विजय सरकार की प्रति एंटी इनकम्बेंसी को हम इस कड़ी में सबसे ऊपर रख सकते हैं। इस मसले को भाजपा ने इस कदर भुनाया कि साल 2013 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भी उसने दिग्विजय शासन में बिजली, पानी और सड़क की दिशा को अपना प्रमुख चुनावी हथियार बनाए रखा। एकजुटता का अभाव। दावे भले ही कई किए जाते हों, लेकिन कांग्रेस नेताओं की एकजुटता नाम मात्र के लिए ही नजर आती है। आलम कुछ यह रहा कि सत्ता से बेदखल होने के बाद कांग्रेस को एक पार्टी के तौर पर कम बल्कि कई अलग अलग धड़ों में ज्यादा देखा जाने लगा। हताश कार्यकर्ता। खेमे में बटी पार्टी और कवायदों में रणनीतिक अभाव ने कार्यकर्ताओं के हौसले को तोड़ने का काम किया और अब हालात कुछ ऐसे हैं कि पार्टी का कार्यकर्ता शिद्दत के साथ पार्टी के किसी आयोजन में जुटने से कतराने लगा है। सशक्त नेतृत्व का अभाव। सत्ता से बेदखल होने के बाद कांग्रेस को जो भी नेतृत्व मिले, उनमें सशक्तता का काफी अभाव देखने को मिला है। कोई भी ऐसे नेता ने अब तक कांग्रेस की बागडोर नहीं संभाली जो इसे मजबूत स्थिति में पहुंचा सके। शिवराज सिंह का बढ़ता वजूद। भाजपा सरकार की अविकल्पनीय छवि भी कांग्रेस की असफलता का प्रमुख कारण है। देखते ही देखते शिवराज सिंह की सरकार उस मुकाम पर पहुंचती दिखाई दे रही है जिसके खिलाफ ना तो एंटी इनकम्बेंसी कोई असर दिखा पा रही है और ना ही कांग्रेस उसके मुकाबले में आकर खड़ी हो पा रही है। राजनीति में अनिश्चितताओं का दौर चलता रहता है और इन्हीं अनिश्चितताओं के रथ पर सवार होकर कांग्रेस फिर सपना देख रही है सत्ता के सिंहासन तक का सफर तय करने का। हालांकि देखना दिलचस्प होगा क्या वाकई भाजपा के दावे के अनुसार मध्य प्रदेश कांग्रेस मुक्त बन पाएगा या इन सभी कयासों को धत्ता साबित करते हुए कांग्रेस जोरदार वापसी करेगी। IND अफसोस डेस्क। तो कांग्रेस जहां अपना वजूद मध्य प्रदेश में खोती जा रही है, लेकिन सवाल बड़ा है क्या सत्ता पर फिर से काबिज हो पाएगी कांग्रेस? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। रुकते हैं ब्रेक के लिए, आप बने रहिए।